गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन फर्स्ट रीड करेंगे महाचतुरः श्रीगालः। महाचतुरः मैंने सबसे अधिक चालाक, श्रीगालः मैंने गीदड़। ठीक है। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पुनर्नवा धीरक संधि। तो आज इस लेसन के माध्यम से हम धीरक संधि के बारे में जानेंगे। ठीक है। सर्वप्रथम सबसे पहले लेसन रीड करते हैं। श्रीगालः अयम अत्र मृत गजः अस्ति। ठीक है। श्रीगालः मैंने गीदड़। अयम अत्र मृत गजः अस्ति, यह यहाँ मृतः मैंने मरा हुआ, गजः मैंने हाथी, अस्ति मैंने है। ठीक है। एक गीदड़ है, उसको जंगल में एक मरा हुआ हाथी मिलता है। अहो अद्य परिश्रमम विना भोजनम भविष्यति। तो वो गीदड़ कहता है, अहो अरे, अद्य आज तो परिश्रमम विना, बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के ही भोजनम भविष्यति, भोजन होगा। ठीक है। अस्तु अस्य कठिन चरम भेदनस्य उपायम चिंतयामि। वो गीदड़ कहता है, अस्तु मैंने ठीक है, अस्य इसकी, कठिन चरम भेदनस्य कठिन चमड़ी को, भेदनस्य मैंने उखाड़ने के लिए, उपायम चिंतयामि कोई उपाय सोचता हूँ। ठीक है। जो हाथी होता है उसकी जो चमड़ी होती है वो बहुत ही मोटी होती है, बहुत ही, ठीक है, उसको उखाड़ने के लिए वो गीदड़ कोई उपाय सोचता है। सिंहम प्रति गच्छति वदति च। जो वह गीदड़ है, ठीक है, शेर की तरफ जाता है, शेर के पास, सिंहम प्रति गच्छति, शेर की ओर जाता है, वदति च और बोलता है। श्रीगालः प्रभो नमस्कारः अहम रक्षपालः तव भोजनम अत्र रक्षामि। वो गीदड़ शेर से कहता है, प्रभो हे प्रभु, नमस्कारः नमस्ते, नमस्कार, अहम रक्षपालः मैं आपका रक्षपाल हूँ, रक्षक हूँ, तव भोजनम अत्र रक्षामि, तब मैंने तुम्हारे, भोजनम मैंने भोजन की, अत्र मैंने यहाँ, रक्षामि मैंने मैं रक्षा कर रहा हूँ। वो गीदड़ शेर से कहता है हे प्रभु, मैं आपके भोजन की यहाँ पर रक्षा कर रहा हूँ। सिंहः चिरंजीवी भव। शेर गीदड़ से कहता है, चिरंजीवी भव, दीर्घायु हो। ठीक है, आपकी उम्र लंबी हो। अहम अन्येन हतम जंतुम कदापि न खादामि। शेर उस गीदड़ से कहता है, अहम मैं, अन्येन दूसरों के द्वारा, हतम मैंने मारे गए, जंतु मैंने जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, कदापि मैंने कभी भी, न मैंने नहीं, खादामि मैंने खाता हूँ। इदम तव एव भोजनम भवतु। ठीक है। शेर उस गीदड़ से कहता है, इदम मैंने यह, तो मैंने तुम्हारा, एव मैंने ही, भोजनम मैंने भोजन, भवतु मैंने हो, यह तुम्हारा ही भोजन हो। सिंहः गच्छति। शेर वहाँ से चला जाता है। श्रीगालः मनसि अस्तु इमं व्याघ्रम भेदेन योजयामि। उसके बाद वो गीदड़ एक, श्रीगालः माने चीते के पास जाता है। ठीक है। श्रीगालः मनसि, मन में सोचता है गीदड़। ठीक है। अस्तु मैंने ठीक है, इमम व्याघ्रम इस बाघ को, ठीक है, भेदेन मैंने उपाय से, योजयामी मैंने अपने साथ लाता हूँ। ठीक है। उसको, बाघ को, उस हाथी की चमड़ी को उखाड़ने के लिए अपने साथ लाता हूँ। प्रत्यक्षम उसके सामने जाकर, ठीक है, वो गीदड़ उसके बाघ के सामने जाता है। माम, ठीक है, उसको बोलता है, माम मैंने हे मामा, सिंहस्य भोजनम अहम, सिंहस्य भोजनम अहम रक्षामि। सिंहस्य मैंने शेर के, भोजनम मैंने भोजन की, अहम मैं, रक्षामि रक्षा कर रहा हूँ। वो गीदड़ बाघ से कहता है, मैं शेर के भोजन की रक्षा कर रहा हूँ। सह स्नानार्थम नदीम गतः। वह स्नानार्थम मैंने नहाने के लिए, नदीम नदी पर, गतः मैंने गया हुआ है। वह शेर नहाने के लिए नदी पर गया हुआ है।
यावत् सः न आगस्ति तावत् त्वम अत्रतः अपसर। ठीक है, वो गीदड़ उससे कहता है यावत् सह न आगस्ति, यावत मैंने जब तक, सह मैंने वह, न मैंने नहीं, आगस्ति मैंने आता है, तावत मैंने तब तक, तुम अत्रतः यहाँ से, अपसर मैंने दूर हट जाओ या यहाँ से चले जाओ। व्याघ्रः बाघ, हंत। ठीक है, बाघ कहता है हंत मारा जाऊंगा, गच्छामि वह वहाँ से चला जाता है, वह बाघ डरकर वहाँ से चला जाता है। अन्यथा सह वनराजः माम मारिष्यति, अन्यथा सह मैंने वह, वनराजः मैंने वन का राजा। ठीक है, जो शेर होता है वो वन का राजा होता है। माम मैंने मुझको, मारिष्यति मैंने मारेगा, तो वो बाघ वहाँ से डरकर चला जाता है। व्याघ्रः गच्छति, बाघ वहाँ से डरकर चला जाता है। श्रीगालः हे भागिनेय अपि कुशलम। ठीक है, वो गीदड़ अब एक चीते के पास जाता है। हे भागिनेय अपि कुशलम, हे भांजे अपि कुशलम, आप ठीक तो हैं, कुशल तो हैं। आगच्छ आइए, यद्यपि इदम सिंहस्य भोजनम तथापि यावत् सिंह न आगस्ति तावत् त्वं स्वादिष्ठम गज मांसम स आनंदम भक्षय। वह गीदड़ उस चीते से कहता है आगच्छ आइए, यद्यपि यह इदम सिंहस्य भोजनम, इदम मैंने यह, सिंहस्य मैंने शेर का भोजन है, तथापि फिर भी, यावत मैंने जब तक, सिंह मैंने शेर, न मैंने नहीं, आगस्ति मैंने आता है, जब तक वह शेर नहीं आता है, तावत त्वम तब तक, तुम मैंने तुम, स्वादिष्ठम स्वादिष्ट, गज मांसम हाथी के मांस को, स आनंदम भक्षय आनंद पूर्वक, भक्षय मैंने खाओ। अहम त्वाम सिंहस्य शुचिष्यामि, अहम मैंने मैं, त्वाम मैंने तुमको, सिंहस्य मैंने शेर के आने की, शुचिष्यामि मैंने सूचना दे दूंगा। वो गीदड़ चीते से कहता है मैं तुम्हें शेर के आने की सूचना दे दूंगा, तब तक तुम आनंद पूर्वक हाथी के मांस को खाओ। चित्रकः चीता, अहो अरे, एवं ऐसा है, भवतु ठीक है, तथा करोमि, तथा मैंने वैसा ही, करोमि मैंने करता हूं। यावत् चित्रकः मृतगजस्य चरम भेदनम करोति तावत् श्रीगालः मौनमेव तिष्ठति। यावत् मैंने जब तक, चित्रकः वह चीता, मृतगजस्य चरम भेदनम करोति मरे हुए हाथी का चरम भेदन, करोति मैंने करता है, यानी कि उसकी खाल को उखाड़ता है। तावत् श्रीगालः तब तक, श्रीगालः गीदड़, मौन में तिष्ठति चुपचाप वहीं पर बैठा रहता है। श्रीगालः मनसी, गीदड़ मनसी मैंने मन में सोचता है, आहा अरे, अधुना सिंहस्य सूचयामि, अधुना मैंने अब, सिंहस्य मैंने शेर के आने की, सूचयामि सूचना देता हूँ। प्रत्यक्षम वह गीदड़ चीते के सामने जाकर, भागिनेय हे भांजे, एषः सिंह आगस्ति, यह शेर आ रहा है। वो गीदड़ चीते को बोलता है यह शेर आ रहा है। भयभीतः चित्रकः अपसरति, वो भयभीतः मैंने डरा हुआ, चित्रकः मैंने चीता, अपसरति मैंने वहाँ से चला जाता है, दूर हट जाता है। श्रीगालः च निश्चिंतः गज मांसम भक्ष्यति, और वह गीदड़, श्रीगालः गीदड़, निश्चिंतः निश्चिंत होकर, बिना किसी चिंता के, गज मांसम हाथी के मांस को, भक्ष्यति मैंने उसका भक्षण करता है, उसको खाता है। साधु उक्तम ठीक ही कहा गया है, साधु मैंने ठीक ही, उक्तम मैंने कहा गया है। उत्तमम प्रणिपातेन, उत्तमम प्रणिपातेन अवरम भेदेन योज्यत, जो उत्तम पुरुष होते हैं, ठीक है, जो बलवान या बुद्धिमान पुरुष होते हैं, उनको प्रणिपातेन मैंने हाथ जोड़कर अपने साथ मिलाना चाहिए, अपने साथ मिलाना चाहिए। अवरम भेदेन योज्यत,
ठीक है, जो मध्यम प्रकृति के पुरुष होते हैं उनको, ठीक है, भेदेन योजित, भेदेन मैंने उनको नीति से, उपाय से अपने साथ मिलाना चाहिए। अधमम अल्प प्रदानेन, ठीक है, जो अधम मैंने सबसे नीच प्रकृति के या जो तीसरी श्रेणी के व्यक्ति हैं उनको अल्प प्रदानेन मैंने थोड़ा सम्मान देकर अपने साथ मिलाना चाहिए। धीमान कार्यम प्रसादियेत, इस प्रकार धीमान मैंने जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने कार्य को प्रसादियेत मैंने सिद्ध करते हैं, अपने कार्य को पूरा करते हैं। एवं अयम नीति बोधः अस्ति, एवं मैंने इस तरह, इस प्रकार, अयम मैंने यह नीति बोधः, नीति निपुण बात अस्ति मैंने है, ठीक है, यह प्रकृति का नियम है, नीति बोध है। सबलम जनम नमस्कारेण तोषियेत, जो बलवान व्यक्ति है, ठीक है, जन्म नमस्कारेण, उसको नमस्कार करके, उसको प्रणाम करके, उसके सामने झुककर तोषियत मैंने प्रसन्न करें। समकक्षम प्रतियोगिनम युक्तया परितोषियेत, जो अपने बराबरी के व्यक्ति हैं उनको, ठीक है, जो प्रतियोगी हैं बराबर के, उनको युक्तया परितोषियेत, युक्ति के द्वारा, उपाय के द्वारा परितोषियत मैंने प्रसन्न करें, खुश करें। अधमम च प्रतियोगिनम, स्वल्प हमने स्टोरी जो रीड की है, ठीक है, अब आगे हम बैक एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नान उत्तरियत, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है महाचतुरः कः आसीत, महाचतुरः मैंने सबसे अधिक चालाक, कह मैंने कौन, आसीत मैंने था, ठीक है, सबसे अधिक चतुर या चालाक कौन था। तो इसका आंसर आएगा महाचतुरः श्रृगालः आसीत, सबसे अधिक चालाक या चतुर श्रृगालः मैंने गीदड़, आसीत मैंने था। सेकंड क्वेश्चन है श्रृगालः कम नमस्कृति, श्रृगालः गीदड़ कम मैंने किसको नमस्कृति मैंने नमस्कार करता है। तो इसका आंसर है श्रृगालः सिंहम नमस्कृति, गीदड़ सिंहम शेर को नमस्कृति मैंने नमस्कार करता है, उसको प्रणाम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, श्रृगालः भेदेन कम योजयति, गीदड़ भेदेन उपाय से, तरकीब से, कम मैंने किसको, योजयति मैंने अपने साथ मिलाता है। तो इसका आंसर है श्रृगालः भेदेन व्याघ्रम योजयति, गीदड़, ठीक है, श्रृगालः मैंने गीदड़, भेदेन मैंने उपाय से या तरकीब से, व्याघ्रम बाघ को, योजयति मैंने अपने साथ मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, चित्रकम श्रृगालः कथम योजयति, चित्रकम श्रृगालः कथम योजति, ठीक है, चीते को श्रृगालः मैंने गीदड़, कथम मैंने कैसे, योजयति मैंने अपने साथ मिलाता है। तो इसका आंसर है चित्रकम श्रृगालः अल्प प्रदानेन योजयति, चीते को गीदड़ अल्प प्रदानेन, ठीक है, अल्प मैंने थोड़ा, प्रदानेन मैंने देकर, उस जो हाथी है वहाँ पर उसमें से उसको थोड़ा मांस देकर, योजयति मैंने अपने साथ मिलाता है। सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट, वाक्येषु यावत् तावत् यथा तथा शब्द प्रयोगम कुरुत, वाक्येषु मैंने वाक्यों में यावत् तावत् यथा तथा शब्द का प्रयोग कीजिए, ठीक है, यावत् का मतलब होता है, अर्थ होता है जब तक, तावत् मैंने तब तक, यथा मैंने जैसे, तथा मैंने वैसे, ठीक है। फर्स्ट है यावत् मेघाः न आगमिष्यन्ति, यहाँ पर आएगा यावत्, मेघाः न आगमिष्यन्ति तावत् वर्षा न भविष्यति, जब तक, मेघा मैंने बादल, न मैंने नहीं, आगमिष्यन्ति मैंने आएंगे, तावत मैंने तब तक, वर्षा न मैंने नहीं, भविष्यति मैंने होगी। सेकंड में आएगा यहाँ पर फर्स्ट उसमें यथा, यथा मैंने जैसे, यथा परिश्रमः भवति
तथा लाभः भवति। जैसा परिश्रम भवति मैंने होता है, तथा मैंने वैसा ही लाभ भवति मैंने होता है। ठीक है, जैसा हम परिश्रम करेंगे वैसा ही हमें लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट है यावत जलम सूर्य शोष्यति। यावत मैंने जब तक, जलम मैंने जल को, सूर्य मैंने सूर्य, शोष्यति मैंने सुखाता है, तावत मैंने तब तक, वर्षणम भवति तब तक, वर्षणम मैंने वर्षा, भवति मैंने होती है। नेक्स्ट में भी आएगा यथा, यथा विशालः पर्वतः तथा दुर्गमः अस्ति। यथा मैंने जैसे विशाल पर्वत हैं तथा वैसे ही दुर्गमः मैंने दुर्गम, यानी कि उनको पार पाना, चढ़ाई करना पर्वत पर, दुर्गमः अस्ति यानी वह कठिन है। लास्ट है यथा, यथा बुद्धि भवति तथा एव सफलता भवति। जैसी, यथा मैंने जैसी बुद्धि होती है, तथा मैंने वैसी, एवं मैंने ही सफलता, मैंने सफलता भवति मैंने होती है। यानी कि जैसी हमारी बुद्धि होगी जिस किसी की भी, उसको वैसी ही सफलता प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, संधि विच्छेदम कुरुत। फर्स्ट हम हेडिंग पढ़ेंगे इसकी, ठीक है, परिभाषा अहम जानामि, दीर्घ संधि। ठीक है, आज हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे इस पाठ में। फर्स्ट है अ, ई, उ और री के सामने, यहाँ पर ये चार स्वर हैं, अ, ई, उ और री के सामने जब यही स्वर आते हैं, ठीक है, जो ये चार स्वर बताए गए हैं अ, ई, उ, री, उनके सामने सेम ऐसे ही, ठीक है, अ, ई, उ, री ये स्वर आते हैं तो ये स्वर क्रमशः दीर्घ हो जाएंगे। ठीक है, जो अ है उसको दीर्घ आ हो जाएगा, ई दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगी, जो उ है वो दीर्घ उ में, और री दीर्घ री में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे विद्या धन आलयः, ठीक है, विद्या धन आलयः। तो हम यहाँ पर देखेंगे विद्या शब्द के लास्ट में आ है, ठीक है, विद्या शब्द के अंत में आ की मात्रा है, और जो आलेह शब्द है उसके शुरू में आ है, दीर्घ आ। तो जब ये दोनों आ मिलेंगे तो दीर्घ आ में परिवर्तित हो जाएंगे और शब्द बनेगा विद्यालय, विद्या का घर। ठीक है, नेक्स्ट है नदी धन ईशः, नदी धन ईशः। यहाँ पर जो नदी शब्द है तो उसके अंत में क्या है, दीर्घ ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, और ईशः शब्द के शुरू में बड़ी ई है। ठीक है, चाहे उधर छोटी ई हो और इधर बड़ी ई, या उधर बड़ी ई हो इधर छोटी ई, तो दोनों के मिलने से दीर्घ स्वर ही बनेगा। ठीक है, ये ई की मात्रा और ये बड़ी ई दोनों के मिलने से दीर्घ ई ही बनेगा। तो क्या रूप बना, नदीशः। नेक्स्ट है साधु धन उपदेशः, साधु धन उपदेशः। तो यहाँ पर हम साधु शब्द के अंत में देखते हैं ध पे हर्ष उ की मात्रा है, छोटे उ की मात्रा, और उपदेश शब्द में जो प्रारंभ में, शुरू में जो स्वर है वो है उ, हर्षव उ। ठीक है, इधर हर्षव उ की मात्रा है और उधर हर्षव उ, तो दोनों के मिलने से जो शब्द बनेगा, संधि होकर जो शब्द बनेगा वो बनेगा साधु उपदेशः। ठीक है, क्या बनेगा, साधु उपदेशः। नेक्स्ट है होत्री ऋकारः, होत्री धन ऋकारः, ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर होत्री में जो त पे री की मात्रा है, हर्षव री की मात्रा, ये संस्कृत में ही देखने को मिलता है, वैसे हिंदी में कम ही होता है। ठीक है, दीर्घ री का रूप, तो ऋकारः के प्रारंभ में, शुरू में भी री है, तो दोनों के मिलने से होत्री धन ऋकारः, होत्री में त पे जो री की मात्रा है, ठीक है, ह्रस्व री की मात्रा, और ऋकारः के प्रारंभ में, शुरू में भी री है, तो दोनों के मिलने से दीर्घ री
बनेगा तो क्या बनेगा? होत्री ऋकारः। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है संधि विच्छेदम कुरुत। जो यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं उनका हमने संधि विच्छेद करना है, उनको अलग अलग करके लिखना है। जैसे कदापि, ठीक है, कदा धन अपि, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? कदा प्लस अपि, कभी भी। ठीक है, ये दीर्घ संधि के रूप हैं। साधु साधुक्तम, ठीक है, जो शब्द है साधुक्तम, तो इसका संधि विच्छेद बनेगा साधु धन उक्तम, साधु धन उक्तम। नेक्स्ट है प्रणिपातेन अवरम। यह जो शब्द है वैसे तो इसमें 3 अलग अलग संधि विच्छेद हो सकते हैं, 3 तरह से, मतलब 3 शब्द बनेंगे। संधि विच्छेद करें तो हम प्रणि, ठीक है, पातेन और अवरम, यहाँ पर हम 2 ही शब्द हैं। ठीक है, प्रणिपातेन धन अवरम, इसका ये संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है तथापि, तथा धन अपि, तथापि का संधि विच्छेद होगा तथा धन अपि। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, उचित विकल्पेन पूर्यत। उचित विकल्प के द्वारा वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, इनके द्वारा हमें इन वाक्यों को पूर्ण करना है, पूरा करना है। जैसे फर्स्ट है श्रृगालाः वने समूहे वसंती। श्रृगालाः, ठीक है, बहुत सारे गीदड़, वने वन में, समूहे, यहाँ पर जो 2 ऑप्शन किए हैं, एकलाः यानी कि अकेले, समूहे मैंने समूह में, इकट्ठे, वसंती मैंने रहते हैं। जो गीदड़ होते हैं वो वन में समूह में रहते हैं, न कि अकेले। सेकंड है चित्रकः पशुषु तीव्रम धावती। जो चीता होता है पशुषु, पशुओं में, तीव्रम मैंने तेज, सबसे अधिक तेज, धावती मैंने दौड़ता है, न कि मंदम मैंने धीरे। जो चीता होता है वह सबसे तेज दौड़ता है। नेक्स्ट, व्याघ्रस्य शरीरम डैश युतम भवति। ठीक है, जो बाघ होता है उसका जो शरीर होता है कृष्ण रेखा भी या पित्त रेखा भी युतम भवति, उसके शरीर पर ब्लैक लाइन होती हैं। ठीक है, कृष्ण रेखा, न कि येलो, पीली। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कृष्ण रेखा भी युतम भवति, बाघ का शरीर काली रेखाओं से युक्त भवति मैंने होता है। नेक्स्ट है सिंहः सपरिवारम एकलः। जो शेर होता है वह वन में कैसे रहता है? परिवार के साथ या अकेला? तो यहाँ पर आएगा एकलः। सिंहः एकलः वसति, शेर अकेला रहता है। नेक्स्ट है मामः। जो मामा होता है भ्राता भवति, डैश भ्राता भवति, किसका भाई होता है मामा? ठीक है, जनकस्य मैंने पिता का, जनन्यः मैंने माता का। ठीक है, तो जो मामा होता है वो माता का भाई होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा जनन्याः। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, प्रदत्त शब्देभ्यः विलोम शब्दान चिनुत। जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं इनके द्वारा हमें विलोम शब्द चुनकर उनके सामने फिल करने हैं। ठीक है, जैसे अनागतम। ठीक है, अनागतम मैंने न आया हुआ, तो इसका आएगा आगतम। क्या आएगा? आगतम। नेक्स्ट है पठितम। ठीक है, जो पढ़ा गया है, तो उसका क्या बनेगा? अपठितम। विपरीत विलोम शब्द क्या बनेगा? अपठितम, जो पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट है निर्धनः। निर्धनः मैंने गरीब, तो इसका विलोम शब्द क्या बनेगा? धनिकः, धनवान। नेक्स्ट है एकलः। एकलः मैंने अकेला, तो इसका विलोम शब्द आएगा सपरिवारम, परिवार सहित या परिवार के साथ। यथा। यथा मैंने वैसे, जैसे। ठीक है, यथा मैंने जैसे, तो उसका विलोम शब्द आएगा तथा। तथा मैंने वैसे। नेक्स्ट अधमम। अधमम मैंने नीच, तो इसका विलोम शब्द आएगा उत्तमम। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कथा क्रमेण वाक्यानि संयोजियत। जैसे हमने ये स्टोरी पढ़ी इस लेसन की, ठीक है,
तो हमें ये बताना है सबसे पहले इनमें से कौन सी पंक्ति पहले आती है और उसके बाद कौन सी पंक्ति आएगी। ऐसे हमें क्रमानुसार उन पंक्तियों को यहाँ नीचे लिखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है अयम अत्र मृत गजः अस्ति, सबसे पहले जो पंक्ति आएगी वो ये है अयम अत्र मृत गजः अस्ति, यह यहाँ पर मरा हुआ हाथी है। अहो अरे अद्य आज परिश्रमम बिना भोजनम भविष्यति, आज परिश्रम के बिना ही भोजन होगा, ठीक है। उसके बाद आएगी अस्तु वाली ये लाइन, अस्तु ठीक है, अस्य कठिन चरम भेदनस्य उपायम चिंतयामि, इसकी कठिन चमड़ी को उखाड़ने के लिए उपाय सोचता हूँ। उसके बाद तीसरे नंबर पर आएगी अहम, ये वाली पंक्ति, अहम अन्येन हतम जंतुम कदापि न खादामि, मैं दूसरों के द्वारा मारे गए जंतु को कभी भी नहीं खाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ लाइन इमं व्याघ्रम, ठीक है, फर्स्ट वाली इमं व्याघ्रम भेदेन योजयामि, इस बाघ को उपाय के द्वारा अपने साथ मिलाता हूँ। जो सबसे लास्ट में लाइन आएगी वो है भागिनेय, ठीक है, भागिनेय हे भांजे एषः सिंह आगस्ति, यह शेर आ रहा है। तो आज हमारा यह लेसन कंप्लीट हुआ। सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और बैक एक्सरसाइज फेयर नोटबुक में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।